इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज इस हनुमान मंदिर में अपन सब बैठकर कुछ नया करने का सोचे हैं और आप लोगों ने जैसा सोचा कि कैसे करें राम राज्य की स्थापना। राम और रावण दो व्यक्ति नहीं मानता, दो वृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति है। हमारे भीतर राम बैठे हैं तो हमारे भीतर वह रावण भी बैठा है। पहचानने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और सुधारने की जरूरत है। अपनी करनी को सुधारें। राम राज्य लाना है तो राम का काम करना होगा, राम का नाम लेना होगा। नाम लेने वाले बहुत हैं और राम नाम के भी बहुत सारे हैं। राम बाबूजी, राम के नाम वाले भी हैं और राम का नाम लेने वाले भी हैं, लेकिन राम का काम करने वाले कितने लोग हैं? आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, बोलो। राम का काम, राम जो आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, चाहे उनका बाहर का व्यक्तित्व ले लो और चाहे उनके भीतर का व्यक्तित्व ले लो, भीतर की ओर देखते हैं तो उनके स्वरूप का नजर आता है जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। और वो राम जो आत्म राम से मिला देता है, वो राम जो हमें अपने उस राम से मिलाकर धाम की ओर पहुंचा देता है। चार शब्द दे रहा हूं आपको, राम, नाम, काम और धाम। समझ में आ गया? आप लोग दाम की ओर जाते हो, धाम की ओर नहीं। दाम की ओर भागने वालों, अब राम के धाम में आ जाओ। अभी तक दाम की ओर जा रहे हैं, सब लड़ाई उसी ओर हो रही है। संपत्ति, सत्ता, सामग्री और संबंध। संबंधों के पीछे यदि संपत्ति, सत्ता और सामग्री के पीछे भागोगे और संबंधों को छोड़ दोगे तो घर घर में महाभारत मचेगी। और जहां पर संपत्ति, सत्ता और सामग्री को अवॉइड करके, तिलांजलि देके संबंधों को मजबूत बनाया जाएगा, वहां रामायण की स्थापना हो जाएगी, वहां राम की स्थापना हो जाएगी। राम ने यही किया। क्या किया? संपत्ति को नहीं देखा, सत्ता को नहीं देखा, सामग्री को नहीं देखा। अरे इतने सारे ये अयोध्या वासी, अरे ये सिंहासन, अरे ये राम, ये राज्य, बोलो नहीं। भरत को राजगद्दी यदि पिता ने देना स्वीकार किया है, मां ने वरदान मांगा है, तो कोई बात नहीं, मुझे हंसते हंसते वन की ओर जाना मंजूर है। मेरे पिता के लिए यह भी कोई छोटी बात नहीं है। यहां तक आता है वाल्मीकि रामायण में कि वाल्मीकि रामायण में दशरथ ने कहा कि बेटा मैं तो वचन से बंधा हूं, मैं तो वचन से बंधा हूं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि भरत को राजगद्दी दी जाए। लेकिन तुम तो वचन से नहीं बंधे ना, तुम युद्ध कर लो और मुझे जीत लो और अयोध्या के राजा तुम बन जाओ। तब उन्होंने कहा मैं कभी भी अपने पिता के साथ में ऐसा नहीं करूंगा। अरे मैं तो पिता के लिए, यदि पिता कहे कि पहाड़ पर से कूद जा, कूद जाऊंगा। पिता कहे कि अग्नि में छलांग लगा दे, लगा दूंगा। पिता कहे कालकूट विष को पी ले, तो पी लूंगा हंसते हंसते। लेकिन पिता के लिए कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा। तो ध्यान रखना, आज ये है जो रामायण की बात अपन करने बैठे हैं या राम राज्य की स्थापना करते हैं, तो राम कौन है? राम कौन है?
इसको जानना बहुत जरूरी है। जो कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं वो है राम। जो कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं वो है राम। जो मर्यादा का बोध कराते हैं वो है राम। जो प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं वो है राम। और जो आत्मीयता का मार्गदर्शन करने वाले हैं वो है भगवान श्री राम। सब एक बार जोरदार बोलो, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बस भगवान राम का नाम आप लेंगे तभी धाम तक पहुंच पाएंगे, लेकिन नाम लेने मात्र से नहीं। मैंने बार बार यही बोलूंगा आज कि काम करना होगा और काम के लिए हमें राम जैसा बनना होगा। एक बार ऐसा हुआ जब तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी रावण सीता को अपना नहीं बना पाया। सीता तैयार नहीं हो रही है तो वो हार गया और कुंभकर्ण अपने भाई के पास गया और बोला, भाई तू बता क्या रास्ता है कि सीता मेरी हो जाए। अरे परले, ऐसा तो मैंने कई बार किया, लेकिन क्या करूं, जब जब भगवान राम का रूप धरता हूं मेरे वैसे परिणाम ही नहीं होते कि मैं सीता को अपना बना लूं, मैं दूसरे की पत्नी को अपना बनाऊं। समझ में आ रहा है? भगवान का रूप भी इतना काम का है। आप यदि वेश के राम भी बनेंगे तो भी आपके अंदर वैसे परिणाम ही नहीं होंगे कि आप किसी दूसरी स्त्री पर गलत नजर उठाएंगे। तो यहां पर भी यह आज राम की जो रावण की जो प्रवृत्ति हमारे भीतर घर कर चुकी है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। और वह तभी हो पाएगा जब हम अंदर से राम को स्वीकार करेंगे, भीतर से राम को स्वीकार करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति बड़ी अजीब है। आज की स्थिति बड़ी अजीब है। आज वह काम तो रावण क्या करता है और नाम राम का लेता है। काम तो रावण क्या करता है और राम नाम का लेता है कि राम राम जपना पराया माल अपना, आपको तो लगता है, बोलो ना, राम राम जपना मुंह में राम। बहुत सारी कहावतें चल गई राम पर। भगवान श्री राम ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े आदर्श हैं। उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए या उस भीतर के आत्म राम को समझ, जो मांगी तुंगी से मोक्ष को प्राप्त किए, ऐसे भगवान श्री राम की आप कल्पना करेंगे, उनका रूप धरेंगे, उसमें 24 तीर्थंकर समाहित है। अरे ऋषभ देव के रा और महावीर के मैं को मिला लो, राम हो जाएंगे। ऋषभ देव से लेकर महावीर तक की यात्रा है राम। बहुत अद्भुत नाम है ये राम। राम बोलो आराम मिलेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूं, ये मेरी पंक्ति है, राम बोलो आराम मिलेगा। सुबह नहीं तो पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम बोलो आराम मिलेगा। आराम यदि चाहो तो आराम के पास, आराम यदि चाहो तो आराम के पास। और फंदे में यदि फंसना चाहो तो जा काम के पास, जा दाम के पास। यदि फंदे में फंसना चाहो तो काम के पास जा। काम वासना में जो उलझ जाता है वह कभी भी वह रावण की तरह ही हो जाता है। फिर वह किसी को नहीं समझता, केवल मात्र एक ही नजर आता है। जब राम विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो बोलते हैं कि मां कौशल्या राम से कहती है, बेटा राम को मार दिया, बेटा रावण को मार गिराया, मार दिया, क्योंकि पता तो चल ही गया था पूरे जगत में। बेटा रावण को मार आए। तब राम ने क्या जवाब दिया पता है?
राम ने कहा मां, मां, रावण को मैंने नहीं मारा। रावण को, अध्यक्ष जी, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसकी जो मैं थी, उसका जो अहंकार था, उसका जो ईगो था, उसने मैं को मारा, उसने अपने आप को मारा। यही स्थिति आदमी के साथ हो रही है। यदि हम अहंकार की ओर जाएंगे तो रावण बन जाएंगे, और यदि हम अहंकार को मार गिराएंगे तो राम बन जाएंगे। आप रावण बनना चाहते हो या राम बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रवृत्ति कुछ अलग ही होती है। यहां पर महिलाएं बहुत सारी बैठी है, और एक बार ऐसे ही कुछ महिलाएं बैठी थी, तो उनसे पूछा गया, क्यों आप के साथ में यदि आप सीता होती, और सीता होती तो, और आपके साथ में यदि ऐसा होता, वनवास वाली स्थिति होती, तो आप क्या करती? बोलो प्रियंका, क्या करते? बोले हम भी राम के साथ वनवास जाते। बहुत बड़ी बात है, बहुत पतिव्रता है और पति के मार्ग में चलने वाली है, और है भी भारतीय नारी की यही बात विशेषता होती है। तो आप लोग भी वही बोल रहे हैं जो नारियों ने जवाब दिया कि महाराज हम भी राम के साथ। बोले गजब, इतना क्या बात है, आप भी राम के साथ जाती, बहुत आप तो यानी जो है ना पति की अनुगामिनी है। बोले छोड़िए पतिवती को, 3-3 सासुओं के अंडर में घर में रहने की बजाय पति के साथ में वन में रहना अच्छा है। ये आजकल की महिलाओं क्यों तुरंत ही दिखा देती। किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? एक वो जमाना था जब बिहार हो रहा था। बिहार मतलब रामचंद्र जी वनवास की ओर जा रहे थे। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण और सीता ये तीनों चरण छूने गए और कौशल्या से आशीर्वाद लेने गए कि हम जा रहे हैं। तो कुछ नहीं, राम को कुछ नहीं बोला, सीता को भी कुछ नहीं बोला, लक्ष्मण को क्या बोलती है? कौशल्या बोलती है कि बेटा वन में जा रहे हो तो राम आपके पिता हैं और सीता आपकी माता और वन आपकी प्रजा। अब जो वन्य प्राणी है वही प्रजा है, और होता भी था, हुआ भी ऐसा ही। तो वहां पर जब राम, सीता और लक्ष्मण जब सीता का हरण हो गया तो राम की स्थिति आप लोगों को मालूम है, चाहे वो जैन रामायण में हो, 200 प्रकार की रामायण विश्व में प्रचलित है और सब में राम का स्वरूप स्वीकार किया गया और भगवान श्री राम की आराधना की गई। तो वहां पर राम की स्थिति ऐसी हो गई, वो पहाड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता देखी? क्या तुमने मेरी सीता देखी? तभी एक पोटली नजर आई और उस पोटली में कुछ आभूषण थे। तुरंत लक्ष्मण से बोले, देखो देखो लक्ष्मण, ये माता सीता के आभूषण हैं, ये देखो ना, ये कंगन माता सीता का है, देखो ना ये हार माता सीता का है, देखो ना ये जो है आपके जो है नाक की नथ वगैरह माता सीता की है। तब वह लक्ष्मण जो जवाब देता है आप लोगों के लिए ध्यान रखने योग्य है, तभी राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। ना हम जानामि केयूरम, ना हम कुंडल, ना हम जानामि कुंडलम, ना हम जानामि आपके, हाँ अहम जानामि, ये बिछिया, जो बिछिया होती है, तो वो मैं रोज जो है माता सीता के चरण छूता था। मैं गारंटी से कह सकता हूं भैया ये माता सीता के ही आभूषण है, क्योंकि इसमें ये बिछिया है वो माता सीता की है। ये था एक आदर्श जहां देवर और भाभी नहीं, माता और पुत्र का आचरण होता था। समझ में आ रहा है? रोज भाभी के चरण देवर छूता था। और आज क्या हो रहा है?
बोलो ना। देवर की शादी में भाभियां रोड के ऊपर नाच रही है, कैसे होगी राम राज्य की स्थापना? बोलो। खुले आम देवर की शादी में जब भाभियां नाचेगी तो दोनों के रिश्तों में पवित्रता कैसे रह पाएगी? आपने बैठा तो दिया मुझे यहां पर। बोलो। राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो मर्यादा में आओ, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण आपके जीवन में आ पाएगा। तब आप लक्ष्मण जैसे भ्राता बन पाएंगे। तब आप एक मित्र का क्या यानी परिचय होता है, पिता पुत्र का क्या यानी परिचय होता, संबंध होता है, एक माता और पुत्र का क्या संबंध होता है, पति और पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, पढ़ लो पद्म पुराण। समझ में आ रहा है? हाँ, आप पद्म भगवान राम का नाम था। समझ में आ रहा है? पद्म जो है क्योंकि उनका शरीर कामदेव जैसा सुंदर था। समझ में आ रहा है? इतने इतने ज्यादा वो थे कि लेडीज तो अपने होश आवाज खो देती थी उनको देखने के बाद में। हाँ, कुछ भी नहीं, इस प्रकार का यानी उनका कामदेव जैसा शरीर उनको प्राप्त हुआ, ऐसा शरीर। तो ये कामदेव जो थे वो, और अपने यहां आता है, और नारायण तो थे ही बलभद्र, बलभद्र जो थे तो ना अपने 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी हुए, और वो मांडी तुंडी से मोक्ष को प्राप्त हुए। इसकी एक एक प्रसंग को जब याद करते हैं हृदय रोमांचित हो उठता है। भगवान राम और हनुमान का जो संबंध है वो भी आप कब नहीं जानते। यहाँ हनुमान मंदिर है, समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हो वो भी सुना देता हूं कि देखो कैसा होता है। भगवान रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए तो बीच में समुद्र था, उस समुद्र को पार करना था, तो राम सेतु बनाना था, बनाने राम सेतु लंका जाने के लिए। तो अब वो कैसे बने? तो नल और नील इनके पास विद्या थी, ये पत्थर पर उठा देते और उस पर जय श्री राम ये लिखते और पत्थर को पानी में छोड़ते, पत्थर तैरता रहता जैसे कागज तैरता है, ऐसे पत्थर तैरते गए तैरते गए। अब जब देखा ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इनका सहयोग कर दूं, तो रामचंद्र जी भी गए। अब रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया, अब अपना नाम अपने हाथ से थोड़ी लिखेंगे, समझ में आया? पत्थर उठाया, उन्होंने पानी में डाला और डुडुडुडुडु करके नीचे चला गया। दूसरा पत्थर उठाया, दूसरा भी नीचे चला गया। उधर हनुमान ये तमाशा देख रहे थे, हनुमान दूर से देख रहे थे कि भगवान क्या कर रहे हैं। वो बहुत तेज हंसे, बोले इधर आ, ये बात किसी को बताना नहीं, ये बात किसी को बताना नहीं। तब हनुमान बोले भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बात तो मैं सबको बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ कर बताऊंगा। तब वो बोले, कहते हैं भगवान राम कहते हैं हनुमान से कि देख तेरा और मेरा मैटर है, काय के लिए तुम सबके सामने यानी खोल रहा है? ये घर की बात घर में रहने देना, सबको नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बताना। तो बोले नहीं नहीं ये बात नहीं, और सारी बात मंजूर है भगवान आपकी, लेकिन ये बात मैं आपकी मंजूर नहीं करूंगा, एक एक को पकड़ पकड़ के बताऊंगा। बोले अच्छा क्या बताएगा, क्या बताएगा ये बता? बोले ये बात बताऊंगा कि जिस पत्थर पर भगवान श्री राम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, और जो राम के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता, वो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए जय श्री राम लिखते चलो और अपना काम बढ़ाते चलो, आपका इस भव सागर से पार होने का पुल तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस सागर से, इस भव सागर से पार उतरना चाहते हो तो राम के सहारे ही पार हो पाओगे, अन्यथा पार नहीं हो पाएंगे। बातें तो बहुत सारी है करने की, लेकिन अभी इतना ही। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया कि आधी रात को, आधी रात में विभीषण आ मिले, विभीषण आ मिले, राम राम थे, राम राम थे। विभीषण भी रावण को छोड़कर जब सब हो गया कि अब नहीं हो सकता, तब वह राम के साथ आ गए। क्यों? क्योंकि जान लिया कि भैया कौन सी नैया डूबने वाली है और कौन सी नैया
तिराने वाली है। जिस नैया में डूब जाए उस नैया में बैठना ही नहीं, हमें तो राम की नैया में बैठना है और राम की नैया से उस पार हो जाएंगे। कहते हैं एक दिन, देखो राम की उदारता बहुत है, बहुत है हर जगह। राम के मुख से ऐसे ही विभीषण को बुलाते समय लंकेश निकल गया। अब फिर वही हनुमान, हनुमान तो राम के पास में दिल में ही बैठे, तो वो जो है बोले भगवान आपने लंकेश कैसे बोल दिया, अभी कौन सा युद्ध में अपन जीत गए। बोले सुन, और मान लीजिए रावण ने सीता माता को ऐसे ही दे दिया, रावण ने सीता माता को छोड़ दिया, तो लंकेश, लंका का रावण कौन रहेगा? बोलो राजा रावण। तो फिर क्या करेंगे? आपने तो इनको राजा घोषित कर दिया। बोले सुनो, यदि रावण सीता को ऐसे ही लौटा देगा बहुत अच्छी बात होगी, मैं अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या का राजा विभीषण को बना दूंगा। ये है उदारता, ये है सोच, बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ऐसी सोच है किसी आज में राम राज्य की स्थापना करने वालों? हाँ, राम राम थे, राम वन में गए इसलिए राम बन गए, राम वन में गए इसलिए राम बन गए। चार पंक्तियां सुनाकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जन जन रावण घर घर लंका, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहां से लाऊं, इतने शाम कहां से लाऊं। अब तो अपने भीतर के उस राम को जागृत करना होगा, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। राम राज्य की स्थापना हो इसी भावना के साथ, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। चाहते हो मेरा वैराग्य मैं अपने मुख से बोलूंगा, उसमें मेरी प्रशंसा होगी। क्या होगी? आत्म प्रशंसा होगी। जब जब भी मैं अपने वैराग्य को बताऊंगा तो उसमें मेरी खुद की प्रशंसा होगी। और आप चाहते हो क्या मैं अपनी खुद की प्रशंसा करके कहाँ जाऊंगा? बोलो तो सही, इतने सारे विद्वान बैठे हो, नीच गोत्र का बंद करूंगा, पर आत्म निंदा पसंद से सदसद गुणोद्भावने चा नीचेर गोत्रस्य, अपनी प्रशंसा उसमें होगी। इसलिए अपने वैराग्य को आप पता कर लो कैसे हुआ है, सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपने मुख से तो वैराग्य नहीं बताऊंगा, मुझे नीच गोत्र का बंद नहीं करना है। तब सब बात हो गई। फिर तुरंत आपके ब्रह्मपुर वाले जो क्या नाम है, सुरेंद्र जी ने कहा, बोले आचार्य श्री एक निवेदन है, आजकल जो है एक श्लोक का अर्थ जो है इस प्रकार से हो रहा है, उसको गलत किया जा रहा है। और ऐसा है कि आप यहाँ विराजमान है और आपके मुख से जो रहेंगे, और यहाँ पर पूरे देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार आए हैं, एक कारिका का अर्थ गलत हो रहा है। कारिका है कुंद कुंदा, वो है ना कारिका आपकी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो, तो उसकी जगह जो है पुष्पदंतो, इस प्रकार से बोला जा रहा है। और आचार्य श्री जी ये गलत है, और शिष्य लोग भी उसका जो है समर्थन कर रहे हैं। आपके मुख से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, यहाँ सभी लोग बैठे हैं। तो आचार्य श्री जी ने उस वक्त बोला, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय तो विद्वानों का है, वो समझे क्या लिखना है और क्या बोलना है। आचार्य श्री मौन हो गए। रमेश चंद्र जी बिजनौर जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने एक बात बोली, आचार्य श्री जी तत्वार सूत्र पढ़ते और पढ़ाते तो बहुत समय हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल आज पहली बार देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि प्रशंसा की बात आई तो मौन, और दूसरे की बुराई की बात आई तो मौन। ये है उच्च गोत्र का असली प्रैक्टिकल सूत्र, आपने यहाँ पर हमें दिखा दिया कि वास्तविकता में ये होता है। अपनी प्रशंसा में मौन हो गए, और दूसरों की जब बुराई की बात हो गई तो ये मेरा कोर्स नहीं है, मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, ये मैं क्यों बोलूँ, ये तो आप जानो और आपका काम जाने। ये कहलाता है हमारे को इसी प्रकार से अपने जीवन को बताना है। किसी की भी आपको कुछ दिखती है, लेकिन होता क्या है, छोटी सी बात दिखती है और आप मंदिर से बाहर खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, मेरी बहू वैसी, मेरा ये वैसा, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। बात छोटी सी है, लेकिन उस छोटी सी बात को आप कितनी बड़ी रूप से प्रस्तुत कर देते हो, और वो कहाँ से कहाँ हो जाती है। कितने वाद विवाद खड़े हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, कहाँ से कहाँ बात उलझ जाती। नहीं,
बिल्कुल ध्यान रखना। आप तो ये भी मानना कि ये जो बोल रहे हैं हम अहितकर वचन प्रयोग कर रहे हैं, ये अहितकर वचन हमारे माध्यम से नहीं होना चाहिए, ये भी असत्य है। क्योंकि अभी आप लोग तो यही सोच रहे हो कि बस मतलब झूठ नहीं बोलना, बस वही सब कुछ है, उसी से हम तीर्थंकर बन सकते हैं। नहीं, जो अहितकर है वो भी झूठ की श्रेणी में आता है। इसलिए वो झूठ का प्रयोग हमें 3 काल में भी नहीं करना है। तीसरी बात, अप्रिय वचन। अप्रिय वचन का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। अप्रिय वचन से तात्पर्य क्या है? अप्रिय वचन से तात्पर्य ये, मान लीजिए कोई सच्चा इंसान है, गरीब भी है, अब गरीब भी है, सच्चा भी है, और आप उसको दान में देना चाहते हो सोने का सिक्का, गोल्ड। भैया गरीब है, सच्चा है, तो उसको सोना देना चाहते हो। अब उसको हाथ के तो ले भाई, सोने का सिक्का ले, लेकिन अब सोने का सिक्का कैसा देना चाहते हो? अच्छा, तेज गरम गरम आग में उबलता उबलता, पीला पीला मैं दे रहा हूँ तुझे, एकदम शुद्ध सोना दे रहा हूँ, और उबलता उबलता तेरा हाथ कर, ये सोने का सिक्का तुझे दे रहा हूँ। आप सोने का सिक्का हाथ में स्वीकार करोगे क्या? करोगे क्या? 3 काल में नहीं करने वाले आप उस सोने के सिक्के को। क्यों? बात इसी प्रकार, क्या बात सत्य है, बात हितकारी भी है, परंतु आप उस बात को जिन शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हो, वे शब्द यदि आहत करने वाले हैं तो वो आपकी हितकारी बात भी क्या होगी? वो स्वीकार नहीं होगी। आप बोलने के पहले लाख बार सोचो तो सही कि हम अच्छी बात भी बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, उसका तरीका क्या है, किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी तो समझो। तो अप्रिय नहीं होना चाहिए। अप्रिय, मैंने एक बार तरीका भी बताया था आप लोगों को। मान लीजिए किसी में कुछ दिख भी रहा है आपको कि फलाने में ये है, तो उसका तरीका क्या? उसका सबसे अच्छा तरीका है, हमने ये बताया, लगता है हमें उसका स्थितिकरण करना है, हमें उसका उपगुहन करना है, तो उस स्थितिकरण और उपगुहन के साथ अंदर से वात्सल्य भी होना बहुत जरूरी है। और वात्सल्य भी कैसा? आप वहाँ जाएंगे और जाने के बाद सामने वाले से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भैया मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इतना दुष्ट हूँ, मैं तो इतना नीच हूँ, मेरे माध्यम से ऐसे ऐसे पाप हुए, मैंने तो ऐसी ऐसी गलती की है, और उस गलती का परिणाम मैं बहुत भुगत रहा हूँ। आज जो भी कुछ हूँ उन गलतियों से हूँ, और मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। ये गलतियाँ मैंने तो करी है, पर आप बिल्कुल मत करना। मैं तो भुगत रहा हूँ, पर आप मत भुगतना। आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे लगा मैंने गलती करी है, इसलिए आपको थोड़ा बता दूँ, आप भी वो थोड़ा सा वहाँ गलत कर रहे थे। पहले आप अपने आप को सामने वाले के सामने गलत सिद्ध कर देना। सच कह रहा हूं, वो सुधर जाएगा। पर आप क्या करते हो? आप तो कॉलर ऊंची करके सामने वाले से 4 लोगों के बीच में बोलते हो, 4 लोगों के बीच में भी नहीं बोल रहे हो, तो अकेले में बोल रहे हो, तो प्रस्तुति, और वो प्रस्तुति आपकी जो होती है कि वो स्तुति की योग्य नहीं होती है। ये स्तुति की योग्य है। पहले अपने आप को आप पापी बता दो, दुष्ट बता दो, नीच बता दो, मैं गलत हूँ, मेरे द्वारा गलत होता है। ये सब अगर आप बता दोगे तो सामने वाला आपकी बात को स्वीकार कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए अप्रिय वचनों का मुख से प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारे वचन ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए आप फूल देते हो किसी को, तो फूल देते वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, हितकारी बातें भी फूल के समान होती है। तो अब अगर हितकारी बोलना भी है तो उसे ऐसा बोलो ना जो उसे प्रिय लगे, उसे मधुर लगे, तब तो वो हितकारी होगी। नहीं तो हितकारी 3 काल में नहीं होगी। विचार कर लेना। आप किसी पर गुस्सा होते हो, किसी को समझाते हो, तो प्रिय शब्दों से समझाते हो या गुस्से के साथ समझाते हो? आप सब लोग आइडियल हो, ऐसा नहीं है। आपको, आपके सबके फॉलोवर हैं, आपके सबके नीचे लोग रहते हैं, आपको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जब एक आदर्श हो, आइडियल हो, तो आपको ये मौका मिलता ही होगा समझाने का, बताने का। अब वो बताते वक्त आपकी जो वचन शैली है, जो आपका व्यवहार है, जो वचन में आपके किस प्रकार की कटुता है कि प्रियता है, मधुरता है, बताओ तो कि वो वाक्य ऐसे हैं कि सामने वाला उससे जो है और जो है परेशान, वैसे ही परेशान है, और आपने अपने वचनों के माध्यम से उसको और परेशान कर दिया और त्रस्त कर दिया। ऐसा मत करना। अप्रिय वचन भी असत्य की श्रेणी में आते हैं। भले सत्य हो, लेकिन अगर वो प्रिय नहीं है, मधुर नहीं है,
तो वो भी असत्य है। हालांकि मैं बिल्कुल लिख से हटकर अधिकतर प्रवचन करता हूँ, शास्त्र से हटकर अलग प्रवचन करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा चिंतन ही ऐसा चलता है। तो मैं वही बात बोलता हूँ जो मेरे मन में आती है। मैं वही बात बोलता हूँ जो मेरे मन में आती है। 15 बातें झूठ के विषय में बोली, सब अलग बोली। महाराज जी क्या क्या बोल रहे हो आप, मैं क्या करूँ? वो जो होता है वही मैं बोलता हूँ, जो अंदर से चलता है मैं वही बोलता हूँ। एकदम हट के वो 15 की 15 बातें आप लोगों के बीच में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रिय नहीं है वो भी असत्य है, वो सत्य नहीं है। ये निश्चित आप अपने मन में धारणा पक्की बना लेना कि जो अप्रिय होगा वो भी असत्य की श्रेणी में ही आएगा ना। क्योंकि अगर वो जो सत्य तो ऐसा होता है, जो सत्य होता है वो सामने वाले के अंदर जाने के बाद वो उल्लास हो जाना चाहिए, उसके अंदर प्रफुल्लता आ जानी चाहिए, उसके अंदर आनंद आ जाना चाहिए। अगर वो सत्य है तो आनंद क्यों नहीं है? वो सत्य है तो प्रसन्न क्यों नहीं है? वो सत्य है तो अंदर से उसके उल्लास क्यों नहीं है? बताओ तो सही, उसके चेहरे पे स्मित क्यों नहीं है? और वो सत्य है तो आपके चेहरे पे स्मित क्यों नहीं है? आप अगर सत्य भी बोल रहे हो तो मुस्कुराते हुए क्यों नहीं बोल रहे हो? इतना मुंह बना के क्यों बोल रहे हो? बताओ तो। आप जब जब भी मुंह बना के टेढ़ा छिरछा करके बोलोगे तो वो सत्य होकर भी असत्य की श्रेणी में आएगा, आएगा, आएगा ही। इसको आप स्वीकार कर लेना, इसको अपने जीवन में गांठ बना लेना। क्योंकि इस जगत में एक बात और ध्यान रखना कि इस जगत में दूसरों को सुनाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और मिलते ही हैं, मिल जाएंगे आपको। रायचंद जी जहां देखो वहां राय देने वाले मिल जाएंगे। तो इस जगत में दूसरों को सुनाने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, उससे कम सत्य सुनाने वाले बहुत सारे सुनाने वाले, और उससे थोड़े कम होंगे जो सत्य सुनाने वाले, और उससे थोड़े कम मिलेंगे। और बोले सत्य सुनाने वाले लोग उससे भी मतलब अल्प तो हैं। अब उसके बाद सत्य हो और हितकारी हो, तो वो हितकारी वाले वचन जो है वो सुनाने वाले लोग और कम मिलेंगे। लेकिन तीसरी बात बोलता हूँ, सबसे कम लोग, बहुत कम, रेयर मिलेंगे, बिल्कुल गिने चुने मिलेंगे जो सत्य भी बोलते हो, हितकारी भी बोलते हो और प्रिय भी बोलते हो। अपने आप को तोलना, अपने आप को आप देखना आप किस श्रेणी में हैं। आप मेरे ख्याल से पहली श्रेणी में हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आगे भी बढ़ सकते हैं, दूसरी श्रेणी के भी हो सकते हैं, तीसरी भी हो सकते हैं, और चौथी श्रेणी की भी हो सकते हैं। कौन सी श्रेणी के आप हैं? चौथी श्रेणी। चारों श्रेणियां अगर आपके जीवन में बहुत अच्छा, बहुत बोलो, मना नहीं है, सत्य बोलो, हितकारी बोलो और प्रिय बोलो। मना नहीं कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या बोलना है? सत्य बोलना है, सत्य के साथ हितकारी बोलना है, और हितकारी के साथ साथ प्रिय बोलना है। नहीं हो पाता है, वो हितकारी वचन नहीं निकल पाते हैं, सत्य के साथ हित वाला वचन भी नहीं निकल पाता है, और प्रिय वचन भी नहीं अत्यंत अल्प लोग मिलेंगे इन 3 गुण वाले। अगर आपके अंदर ये 3 गुण नहीं है तो आज ये धारणा बनाएं आज के प्रवचन में कि पहले तो हम सत्य बोलेंगे, सत्य के साथ हितकारी बोलेंगे, और हितकारी के साथ प्रिय बोलेंगे। जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से हम सामने वाले के सामने अपनी प्रस्तुति को रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गई बोलने की। अगर हमारे पास और 2 स्पष्ट बात ध्यान रखना कि दूसरों को सुनाने का अवसर हो तो हमें सत्य, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हितकारी और प्रिय वचन ही बोलना है। उसमें कोई किंतु नहीं और उसमें कोई परंतु नहीं। परंतु जब सुनने की बात आए, जब सुनने की बात आए तो सुनने की बात में आप सत्य का आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है, हित का आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना जब सुनने की बात आए तो प्रिय का आग्रह आप तो मत रखना। मुझे नहीं रखना कि मुझे प्रिय ही, नहीं तो महाराज जी देखो आपने प्रवचन सुनाया था तो हम प्रिय नहीं बोले, तो बिल्कुल हम ना उनके सत्य को स्वीकार किया ना हित को स्वीकार। नहीं, हमें सुनने के समय में अगर प्रिय नहीं भी है तो हम सुनेंगे, क्योंकि कदाचित हमारे लिए वो अप्रिय है, पर उस वचन को सुन लेने से अगर कल्याण हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। जब ऑपरेशन करता है वैद्य तो क्या करता है? शल्य क्रिया करनी पड़ती है, कष्ट देना पड़ता है, और कष्ट के माध्यम से ही वो अंदर का जो रोग है वो बाहर निकलता है। उस अंदर के रोग को बाहर निकालने के लिए आपको शल्य क्रिया करनी पड़ती है। इसलिए अगर कोई अप्रिय बोल रहा है तो उसको अन्यथा मत मानना, लेकिन मुझे अप्रिय नहीं बोलना है ये गांठ बांध लेना। वो अप्रिय बोल रहा है उसे स्वीकार कर लेना, लेकिन मुझे अप्रिय
नहीं बोलना है, इसकी आपको गांठ बनाना है। तो एक आज का अपना क्या है कि हमें दूसरों को, सबसे पहली बात तो आपसे क्या बोली हमने, पहला हमारा जो बिंदु था वो कौन सा था, भूल गए? दूसरे नंबर का कौन सा था? दूसरा था अहितकर वचन नहीं बोलना है ना। और पहला तो असत्य था ही। और तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु कौन सा दिया हमने? अप्रिय वचन नहीं बोलना है, ना अहितकर वचन बोलना है और ना ही अप्रिय वचन बोलना है। सत्य तो बोलना ही बोलना है, लेकिन अहितकर और अप्रिय वचन हमारे मुख से ना निकलेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अब इसके 2 बिंदु अभी और हैंगे। वो 2 बिंदु है अधिक वचन, चौथा, और 5वां असामयिक वचन। अपना समय अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अधिक और असामयिक वचन इसको अपन कल करेंगे। आचार्य भगवान की एक संस्मरण तो सुने ही दे, रोज सुनाना है, वो तो अंत उसी से अपना होता, अंत भला सो सब भला। गुरुदेव को याद किए बिना मन मानता नहीं है, क्या करें? उनका गुणगान कर लेते हैं, उनकी भक्ति कर लेते हैं, तो अंदर से एक अहोभाव, आदर भाव आ जाता है कि हाँ आज गुरु जी को याद किया। तो आचार्य भगवान की अभी तो वो मित्रों वाली श्रृंखला चल रही हैगी कि अभी इतने दिनों से हम उनके मित्रों ने उनके विषय में क्या कहा, वो अब कल से हम उनके मित्रों के जो पत्र गुरुदेव ने लिखे थे वो करेंगे। लेकिन समय अपना हो गया। एक छोटी सी बात जो भी उस दिन रह गई थी वो अभी याद आई, वो आप लोगों के बीच में रखता हूँ। डोंगरगढ़ में भगवती आराधना की क्लास चल रही थी। जब डोंगरगढ़ में भगवती आराधना की क्लास चल रही थी, उस भगवती आराधना की उस क्लास में हम सभी लोग बैठे थे और पब्लिक में ही लगती थी, मतलब पूरे श्रावकों के बीच में वो क्लास लगती थी। दोपहर की बात थी और दोपहर की बात में आचार्य श्री ने एक भोलेपन की इतनी अच्छी बात बताई, वो कल याद आ गई थी कि भोलेपन, परसों अपन आचार्य भगवान का वो दिवस मनाया और बहुत सारी बातें गुरुदेव के विषय में करी। तो वो गुरुदेव ने बड़ी ही उससे वो बनाया और सभी लोग खिलखिलाकर गुरुदेव की उस बात को सुनकर हंस पड़े। और अब बात ये थी, आचार्य भगवान जब सन 1967 में स्तव निधि से अकेले आचार्य ज्ञान सागर जी के पास अजमेर गए थे, वो आप लोगों के बीच में मैंने बात बताई थी। तो वो जब गए थे, तो जब वहाँ से जा रहे थे तो अब अकेले थे और रेल का ज़्यादा अनुभव था नहीं कि रेल की यात्रा कैसे की जाती है। भोले भाले थे, रेल का ऐसा उनको अनुभव था नहीं। और अब वो क्या हुआ, स्तव निधि से वो सीधे कोल्हापुर आए, कोल्हापुर बैठे और कोल्हापुर से जब वो आगे गए तो बम्बई आए। बम्बई में उन्होंने ट्रेन बदली और जब वो बम्बई आए तो बम्बई आने के बाद हुआ ये कि वो जब उतरे तो उसको उन्होंने ट्रेन बदलनी थी। अब ट्रेन बदलनी थी, टिकट ली तो अब वो ट्रेन बढ़ गई। तो ट्रेन बढ़ गई तो वो भागते भागते आगे ड्राइवर के पास पहुंचे और ड्राइवर से बोले ट्रेन रोको 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 मुझे बैठना है, ट्रेन रोको 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 मुझे बैठना है। और उनको देखकर ड्राइवर ने भी ट्रेन रोक दी और वो ऊपर चढ़ गए। मतलब इतने भोलेपन थे कि वो चढ़ भी सकते थे, लेकिन वो जब वो ट्रेन के ड्राइवर के आगे दौड़ रहे थे तो चढ़ भी सकते थे, लेकिन बोले हम चढ़े नहीं। हमने तो क्या किया, वो ड्राइवर को रोकने को बोला, हमें पता नहीं ऐसी रुकती नहीं है, लेकिन हमारा पुण्य था कि ड्राइवर ने ट्रेन रोक भी दी और हम बैठ भी गए। ऐसे भोले भाले हमारे गुरुदेव थे जिनके मन में ये था बस जल्दी जल्दी ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे और अपना कल्याण करे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।